नमस्कार, मैं सोनाली सैनी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। भाजपा सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और 3 कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ये बात युवा मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरुण शोरन ने तोशाम के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। चलिए देखते हैं वॉइस ऑफ हरियाणा की एक खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून किसानों के भले के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, सरकार ने इन कानून में किसानों के संशय को दूर कर दिया है, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून, मंडी गारंटी कानून व न्यायालय में जाने की छूट आदि को सरकार ने मान लिया है। इस बारे में बीजेपी सांसद व विधायक भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले थे और हरियाणा के लिए SYL के पानी की भी मांग की थी। हरियाणा को SYL का पानी तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। विपक्ष के लोग 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों को बहका रहे हैं। इन तीनों कृषि कानूनों के लागू होने से 2022 तक किसान की आय 2 गुनी होगी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान का भला करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह भी एक किसान का बेटा है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को अच्छी तरह से पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी जमीन पर बड़ी बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेंगी। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कंपनी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वह किसान को खाद, बीज व दवाइयां देंगी। फिर भी किसी किसान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा कुलदीप पायल, मंडल अध्यक्ष विक्की मेहता, राजपाल कड़वसारा, अशोक दुल्हेड़ी व सुनील लाठर आदि मौजूद थे। किसान आंदोलन की चर्चाएं आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुजुर्ग के मुंह से या किसी नौजवान या कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप जाएंगे तो किसान आंदोलन की गूंज आपको प्रत्येक कोने कोने के अंदर एक सुनाई देने लग रही है। चूंकि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, शुरुआत के अंदर अनेकों प्रकार की इसके अंदर भ्रांतियां चली। मैं कहूँगा कि किसान को कहीं ना कहीं कई प्रकार के संशय किसान के मन में रहे हैं। किसान जो चूंकि हमारे पूरे देश भर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, कई जगह कहते हैं कि किसान की वो ताकत है जो पहाड़ का सीना भी चीर दे। जब ऐसा किसान जब वहां से आंदोलन के लिए चल पड़ा, तो उस आंदोलन के बाद के अंदर सरकार ने चूंकि 3 सुधार कानून, मैं कहूँगा, कोई किसको कोई नाम दे देगा, कोई नाम दे देगा, लेकिन मैं कहूँगा 3 अध्यादेश, जो 3 किसानों के आर्थिक दशा को सुधारने के ये कानून सरकार ने लागू किए। इसके अंदर कई प्रकार की खामियों के बारे में उन लोगों ने चर्चाएं करी। सरकार ने 5 से 7 बार लगातार किसान यूनियनों के साथ में, किसान आंदोलनों के साथ में, किसान भाइयों के साथ में बैठ के इस पूरे किसानों के मसौदे को जब जिस समय में तैयार होकर मैदान के अंदर धरातल के ऊपर जिस समय आ रहा था, उसके उपरांत जब इन लोगों से चर्चाएं करी तो दिल्ली पहुंचने के बाद में कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई, जिसके ऊपर किसान यूनियनों का और किसान भाइयों का कहीं ना कोई उनके मन के अंदर संशय था। जो सबसे बड़ा जो उनके मन में एक संशय था कि एमएसपी को लेकर, कि एमएसपी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, अगर एक रोड बनी हुई है और अगर उसके बराबर से दूसरी रोड अगर निकाल रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो रोड बंद होगी। रोड वो भी चालू है और रोड ये भी चालू है, लेकिन फिर भी अगर हमारे किसान भाइयों को किसी ने अगर बरगला दिया तो हमने उसके लिए, हमारी सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के कृषि मंत्री जी ने, हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, उन सब ने किसान यूनियनों का स्वागत करते हुए उनकी इस मांग को प्रमुखता में रखते हुए उनको लिखित में देने के लिए आश्वासन दे दिया है। पहला विषय। दूसरा विषय, एक संशय और चला कि मंडियां अवश्य बंद हो जाएंगी, कि बाहर खरीद होनी शुरू हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज को लेके भी हमने इस विषय को खत्म करते हुए, चूंकि ये पहले भी था, एमएसपी पहले भी खत्म नहीं होनी थी, लेकिन अगर लिखित की कोई बात आती है तो एमएसपी लिखित के अंदर भी दे दी और मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि मंडियों को ई दिशा से जोड़ते हुए, डिजिटल मंडियां करते हुए मंडियों की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। जो भविष्य के अंदर ये तय मान के चलिए जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया हो, वो मंडी बंद होने का कतई कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर किसान भाइयों को जो संशय रहा, उनके लिए भी सरकार ने इस चीज को लिखित में देने का आश्वासन दे दिया है। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ हरियाणा के